हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यानी आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चैप्टर फर्स्ट में कटिंग टूल्स क्या होता है और साथ में बात किया जाए कटिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे सारे टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो गैस ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। जो चैप्टर फर्स्ट का नेम हमारा है कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स होता है। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ और आप लोग को बताना चाहता हूँ। गाइस, अगर आप मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको डे बाय डे आपको क्या करना है, देखना है, यानी पढ़ाई करना है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सारी क्लासेस डे बाय डे अवेलेबल करवाई जाएंगी और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मिनिमम प्राइस में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल गाइस, आप लोग सही सुना। अगर आपको पीडीएफ लेनी है यानी किसी भी सब्जेक्ट की फिफ्थ सेमेस्टर की, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस में आपका पेमेंट कटने के बाद आप अपनी पीडीएफ लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में भी एक बार रिपीट किया था और फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं कि इस बार जो आपका यूपीवीटी का माहौल है कुछ अलग हो चुका है। गाइस, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे आप लोग रिजल्ट को देखे होंगे कि आपका कुछ किस तरह से रिजल्ट आया है इस बार। तो यहाँ पे गाइस आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जोर से तेजी से पढ़ाई करनी है, जिससे आपका जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे टॉपिक के बारे में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारा होता क्या है इसके बारे में, तो चलिए गाइस हम बात कर लें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारा होता क्या है। चलिए हम देखते हैं। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि उत्पादन प्रौद्योगिकी, जिसे हम कह सकते हैं किसी भी मशीन के बारे में या फिर किसी टूल के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसे पार्ट के बारे में, उसके बारे में पूर्ण रूप से एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद जो जो मटेरियल यूज़ करेंगे, जो भी हमें टूल्स यूज़ किए जाएंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तार करना और साथ में बात किया जाए एनालिसिस करना, हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम ये सारे टॉपिक सीखते हैं। तो वहीं पे बात किया जाए, पहले चैप्टर में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कटिंग टूल्स के बारे में होने वाला है और कटिंग टूल्स का मटेरियल के बारे में भी होने वाला है। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक आता है कटिंग टूल्स इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कटिंग टूल्स हमारा क्या होता है और इसका वर्गीकरण कितने तरह से किए गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ी डिफिनीशन आपको एकदम सिंपल भाषा में दिखाई गई है और साथ में एक शॉर्ट पैसेज, मतलब कहने का मतलब है शॉर्ट लैंग्वेज में आपको डिफिनीशन दी गई है, जिसे आप टॉपिक को क्लियर करने के बाद लॉन्ग टाइम पे भी आप डिफिनीशन को विस्तार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा डिफिनीशन क्या कहता है गाइस, देखेंगे। कर्तन औजार वह औजार है जिसका उपयोग धातुओं को वांछित आकार और उसकी आकृति करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो कर्तन औजार होता है यानी कटिंग टूल्स हमारा वह औजार होता है कि जब हम किसी कार्य को या फिर कोई वस्तु को उसको इच्छा जागृत करते हैं और उसी के आधारित हम एक कटिंग टूल्स के माध्यम से, यानी कहने का मतलब है किसी न किसी एक टूल्स के सहारे उस पिंड को या फिर उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब बनाते हैं, जिनके माध्यम से हम बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कटिंग टूल्स कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं के द्वारा वांछित आकार उत्पन्न किया जा सके वो हमारा क्या कहलाता है, कटिंग टूल्स कहलाता है। चलिए देखते हैं गाइस, आपको कटिंग टूल्स हमारा निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया गया है। मीन्स बात किया जाए, ये इनका जो क्लासिफिकेशन है
वो निम्न टाइप से होते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक आता है, पहला हमारा टॉपिक आएगा एकल बिंदु कर्तन औजार। यानी एकल बिंदु कर्तन औजार, एकल बिंदु मतलब एक नोक, एकल बिंदु कर्तन औजार, बिंदु का मतलब हो गया नोक, जिसे हम बोलते हैं नोक। और यहाँ पे बात किया जाए एकल बिंदु कर्तन औजार, तो यानी एक बिंदु वाला, यानी जो एक नोक वाला औजार। सिंपल भाषा में आप समझ गए। तो यहाँ पे किया जाए, नेक्स्ट बात किया जाए, दूसरा जो टॉपिक आता है बहुकर्तन औजार। यानी बहु मतलब बहुत सारे बिंदु, जो नोके हैं, जो नोक हैं उसमें बहुत सारे नोक हो जाए, तो वो टूल हमारा, वो कर्तन औजार क्या कहलाता है, बहुबिंदु कर्तन औजार कहलाता है। अब बहुबिंदु कर्तन जैसे कि मिलिंग कटर्स हो गया, यहाँ पे आप देखे होंगे मिलिंग कटर से हमारा क्या होता है कि उसमें जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कई सारे नोके बने होते हैं। मिलिंग कटर्स हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, कहने का मतलब है यहाँ गोल छिद्र रहता है और इसमें विभिन्न प्रकार के नोक रहते हैं। तो ऐसे टूल के द्वारा अगर किसी कारखंड पर काम करते हैं, उनके द्वारा किसी आकृति को परिवर्तन करते हैं, मतलब आकृति बनाते हैं, वो हमारा टूल क्या कहलाता है, बहुकर्तन औजार कहलाता है। अब बहुकर्तन औजार भी हमें निम्नलिखित माध्यमों पर डिपेंड किया गया है। तो पहला हमारा आता है रैखिक गति, मतलब एक सेंटर लाइन के आधारित पर अगर किसी टूल को यूज किया जा रहा है तो वो रैखिक कर्तन औजार कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए घूर्णी गति औजार, मतलब गोल गोल घूम कर किसी औजार के माध्यम से मतलब कोई भी आकृति बना रहे हैं तो हमारा घूर्णी कर्तन औजार कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए रैखिक एवं घूर्णी कर्तन औजार, मतलब रैखिक भी करे, मतलब आगे पीछे भी मूव हो, और साथ में बात किया जाए गोल गोल घूमे भी। अगर इस प्रकार से आपको अगर वो टूल दिखाई देता है तो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक और घूर्णी कर्तन औजार कहलाता है। गाइस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना है, यानी चैप्टर फर्स्ट में आपको जब नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कहने का मतलब है जिस तरह से आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी चैप्टर वाइज, तो यहाँ पे आपको विस्तार रूप से बताया गया है कि क्या कैसा टॉपिक होने वाला है। चलिए देखते हैं, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एकल बिंदु कर्तन औजार के विभिन्न प्रकार के उनके उपयोगी। यानी जो एकल बिंदु कर्तन औजार होता है उसका यूजेस कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, मतलब कहने का मतलब हुआ कि उपयोग कहाँ करते हैं एकल बिंदु कर्तन औजार में। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है, पहला जो हमारा टॉपिक बात किया जाए खराद मशीनों के लिए औजार। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी कारखंड को कोई भी मतलब किसी भी मेटल को काटने के लिए कह सकते हैं, खरादन करने के लिए, मतलब खरादन करने के लिए भी हम एकल बिंदु कर्तन औजार का यूज करते हैं। मीन्स कहने का मतलब बात किया जाए उसको काटने के लिए या फिर डिजाइनिंग करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे खरादन मशीन की कर्तन के औजार, खरादन मशीन हमारा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे थोड़ा टॉपिक। तो एक खराद मशीन पर विभिन्न प्रचालन किए जा सकते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न औजार की आवश्यकताएं होती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो खराद मशीन होती हैं उनमें निम्नलिखित ऑपरेशन किए जा सकते हैं। वो टूल के ऊपर डिपेंड करती है कि जो एकल बिंदु कर्तन औजार है वो किस तरह से हमें डिजाइनिंग करना है, इसके टूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमारा टूल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टर्निंग हो गया, सबसे पहले हमारा आता है टर्निंग टूल्स यानी खरादन औजार। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए फलकन यानी फेसिंग टूल आ जाता है। निकोलन औजार यानी क्लैंपिंग टूल्स आ जाता है। नेक्स्ट बात की जाए बाहरी चूड़ी कट औजार यानी एक्सटर्नल थ्रेड टूल्स आ जाता है। और नेक्स्ट बात की जाए एक्सटर्नल थ्रेड टूल आ जाता है। और अब बात किया जाए बोरिंग टूल आ जाता है। यहाँ पे आपको जो पहले बात किया जाए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में इतने प्रकार के टूल पाए जाते हैं, जैसे कि टर्निंग हो गया, बोरिंग हो गया, इंटरनल थ्रेडिंग टूल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, फेसिंग हो गया, ईटीसी। यानी ये सारे कार्य, यानी कहने का मतलब है ये सारे टूल अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनाने में इन सारे चीज़ों का टूलों का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यानी जो दूसरा हमारा टूल होता है वो प्लेनर करने के लिए। पहले की बात किया जाए, पहला हमारा आता है खरादन करने के लिए और दूसरा आता है हमारा
प्लेनर करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है किसी भी सतहों को अगर बराबर है तो उसको, या फिर किसी प्रकार का इधर उधर का पार्ट लगा है उनको बराबर करने के लिए हम प्लेन करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के खांचे बनाने के लिए भी हम प्लेनर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अधिकतर प्लेनर औजार उच्च गति इस्पात से बने होते हैं। मतलब जो प्लेनर टूल होता है वो हाई स्पीड स्टील से बने जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। और आगे बात किया जाए, प्लेनरों का उपयोग प्लेनर औजारों का आकार प्रदर्शन करने के लिए प्रचलन प्रकार का निर्भर करता है। मतलब जो प्लेनर टूल होता है वो प्लेनर सतहों को सही करने के लिए यानी आकार देने के लिए हम प्लेनर मशीन का प्रयोग करते हैं, यानी प्लेनर टूल का भी यूज करते हैं। वो प्लेनर टूल हमारा विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार की डिजाइनों को भी इस पर करता है। तो पहला हमारा आता है सीधे, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमारा सीधे आ सकता है, कहने का मतलब एक पॉइंट के बेसिस पर डिजाइनिंग की जा सकती है। वांछित रुक्षम औजार मतलब विभिन्न प्रकार की खांचों के बेसिस पर भी उसकी डिजाइनिंग की जा सकती है। और दूसरा बात किया जाए सीधा ग्रीव, गोल, नासिक या हंस ग्रीव औजार के, यानी कहने का मतलब है गोल भी ढांचा बना सकता है, या फिर कहने का मतलब किसी प्रकार की डिजाइनिंग यल किसी भी एंगल पर बेसिस पर हम कह सकते हैं प्लेनर टूल का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सेपर करने के लिए, सेपर करने का मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे भी उसी प्रकार का जिस प्रकार से हम प्लेनर मशीन का यूज करते हैं, प्लेनर टूल का यूज करते हैं, एकदम सेम टू पॉइंट इसका प्लेनर का सेपर का भी कार्य होता है। चलिए देखते हैं सेपर मशीन का औजार का कहाँ यूज करते हैं। तो सेपर औजार का सामान्य आकार खरादन औजार के समान होता है, लेकिन इनके शंकों को कर्तन आघातों के कारण झटके या सामना करने के लिए थोड़ा अधिक मजबूत होना चाहिए। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे सारा कार्य जो टूल का कार्य होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का कार्य होता है, वो तो बेसिस पर डिपेंड करता है, मतलब डिजाइनिंग को बेसिस पर डिपेंड करता है। अब बात किया जाए किस प्रकार से उसकी हार्डनेस, किस प्रकार से वर्किंग की आवश्यकताएं होती हैं, तो खरादन में थोड़ा कम चल सकता है, और वहीं में बात किया जाए प्लेनर में भी, और सेपर में क्या होता है किसी प्रकार के झटकों का भी झटके देकर उस कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कारखंडों पर ऑपरेशन किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ सेपर का मतलब गाइस जैसा कि आप लोग को बता दिया जाए कि सेपर जैसे कि खरादन कर लिया गया, उसके बाद सेपर का चिकना करने के लिए हम सेपर मशीन का यानी सेपर टूल का यूज करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को कर्तन टूल्स क्या होता है और कर्तन टूल्स का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, और बात किया जाए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के यूज कहाँ होते हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के में बात किया जाए वो डबल यानी बहुबिंदु कर्तन औजार का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से विस्तार किया जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।